ओम शांति। स्पार्क ऑडियो बुक हिसाब किताब पार्ट 4। टॉपिक: संपूर्ण स्टेज भी स्पष्ट और समीप हो। जितना अपने सामने संपूर्ण स्टेज समीप होती जाएगी, उतनी विश्व की आत्माओं के आगे आपका अंतिम कर्मातीत स्टेज का साक्षात्कार स्पष्ट होता जाएगा। इससे जज कर सकते हो कि साक्षात्कार मूर्त बन विश्व के आगे साक्षात्कार कराने का समय नज़दीक है व नहीं। समय तो बहुत जल्दी जल्दी दौड़ लगा रहा है। 10 वर्ष कहते कहते 24 वर्ष तक पहुंच गए हैं। समय की रफ्तार अनुभव से तेज तो अनुभव होती है ना। इस हिसाब से अपनी संपूर्ण स्टेज भी स्पष्ट और समीप होने चाहिए। अव्यक्तवाणी 28 फरवरी 72। टॉपिक: कम खर्च बाला नशीन। जो प्रवृत्ति में रहने वाले हैं स्थूल ढंग से अपना पद ऊंच बना सकते हैं, वैसे ही यज्ञ निवासी भी अगर यज्ञ की स्थूल वस्तु कम खर्च बाला नशीन बनकर यूज़ करते हैं, अपने प्रति व दूसरों के प्रति उनका भी इस हिसाब से भविष्य बहुत ऊंच बनता है। ऐसे नहीं कि स्थूल धन तो प्रवृत्ति वालों के लिए साधन है, लेकिन यज्ञ निवासियों के यज्ञ की सेवा भी यज्ञ की वस्तु की इकोनॉमी रूपी धन स्थूल धन से भी ज़्यादा कमाई का साधन है। अव्यक्तवाणी 15 मार्च 72। टॉपिक: ज़रा भी गफलत करने का समय नहीं। पहला समय और था, वह समय बीत चुका। जैसे जैसे समय बीत चुका तो समय के प्रमाण परिस्थितियों के लिए बाप रहमदिल बन कुछ ना कुछ जो सैल्वेशन देते आए हैं, वह समय प्रमाण अभी समाप्त हो चुका। अभी रहमदिल नहीं। अगर अब तक भी रहमदिल बनते रहे तो आत्माएं अपने ऊपर रहमदिल बन नहीं सकेंगी। जब बाप इतनी ऊंच स्टेज की सावधानी देते हैं, तब बच्चे भी अपने ऊपर रहमदिल बन सकें। इस कारण अभी यह नहीं समझना कि बाप रहमदिल है, इसलिए जो कुछ भी हो गया तो बाप रहम कर देगा। नहीं, अभी तो एक भूल का 1000 गुना दंड का हिसाब किताब चुकतो करना पड़ेगा। इसलिए अभी ज़रा भी गफलत करने का समय नहीं है। अभी तो बिल्कुल अपने कदम कदम पर सावधानी रखते हुए कदम में पद्मों की कमाई करते पद्मपति बनो। नाम है ना पद्मा पद्म भाग्यशाली, तो जैसा नाम है ऐसा ही कर्म होना चाहिए। अव्यक्तवाणी 3 मई 72। टॉपिक: कर्मों की गुह्य गति। महसूस करते हैं ना कि यह ना होना चाहिए, यह होना चाहिए, यह मिट जाए, खुशी का अनुभव हो जाए, हल्कापन आ जाए, संतुष्टता का अनुभव हो जाए, सर्विस सक्सेसफुल हो जाए, वह दैवी परिवार के समीप और स्नेही बन जाए। लेकिन किए हुए कर्मों के बंधन के कारण चाहते हुए भी वह अनुभव नहीं कर पाते हैं। इस कारण अपने आप से व अपने पुरुषार्थ से अनेक आत्माओं को संतुष्ट नहीं कर सकते हैं और ना रह सकते हैं। इसलिए इस कर्मों की गुह्य गति को जानकर, अर्थात
त्रिकालदर्शी बनकर हर कर्म करो, तभी कर्मातीत बन सकेंगे। छोटी गलतियाँ संकल्प रूप में भी हो जाती हैं, इनका हिसाब किताब बहुत कड़ा बनता है। छोटी गलती अब बड़ी समझनी है। जैसे अति स्वच्छ वस्तु के अंदर छोटा सा दाग भी बड़ा दिखाई देता है, ऐसे ही वर्तमान समय अति स्वच्छ संपूर्ण स्थिति के समीप आ रहे हो। इसलिए छोटी सी गलती भी अब बड़े रूप में गिनती की जाएगी। इसलिए इसमें भी अनजान नहीं रहना है कि यह छोटी छोटी गलतियां हैं, यह तो होंगी ही नहीं। अव्यक्तवाणी 20 मई 72। टॉपिक: स्मृति नेचुरल क्यों नहीं। जैसे समझते हो कि यह बहुत समय की आदत पड़ी हुई है, इसलिए ना चाहते भी आ जाता है, तो अब ज्ञान का सिमरन करते हुए कितना समय हुआ है? संगम का 1 वर्ष भी कितने के बराबर है? संगम का 1 वर्ष भी बहुत बड़ा है। इसी हिसाब से देखो तो यह भी बहुत समय की बात हुई ना। तो जैसे वह बहुत समय के संस्कार होने के कारण ना चाहते भी स्मृति में आ जाते हैं, तो यह भी बहुत समय की स्मृति नेचुरल क्यों नहीं रहती? जो नई बात व ताज़ी बात होती है वह तो और ही ज़्यादा स्मृति में रहनी चाहिए, क्योंकि प्रेजेंट है ना, वह तो फिर भी पास्ट है। अव्यक्तवाणी 16 जून 72। टॉपिक: सिद्धि स्वरूप बनो। आप लोग ही फाउंडेशन होना। अगर फाउंडेशन तैयार हो जाए तब फिर उसके बाद नंबरवार राजधानी भी तैयार हो, तो जिन्हों को राज्य करने का अधिकारी बनना है वह अपना अधिकार नहीं लेंगे, तो दूसरों को फिर नंबरवार अधिकार कैसे प्राप्त होगा? और 4 वर्ष की जो चैलेंज देते हो उसके हिसाब से जो विश्व परिवर्तन का कार्य होना है, वह जब तक आप लोगों की स्थिति विधि द्वारा सिद्धि को प्राप्त ना हुई होगी, तो इस विश्व कल्याण के कर्तव्य में भी कैसे सिद्ध होंगे? पहले स्वयं की सिद्धि होगी। इतना बड़ा कर्तव्य इतने थोड़े समय में संपन्न करना है तो कितनी तेज स्पीड होनी चाहिए? जबकि 35 वर्ष की स्थापना के कार्य में 50% तक पहुँचे हैं, तो अब 4 वर्ष में 100% तक लाना है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? इसके लिए कोई प्लान बनाते हो? स्पीड को कैसे पूरा करेंगे? सिद्धि स्वरूप बने अर्थात संकल्प किया और सिद्धि प्राप्त हो। यह है 100% सिद्धि स्वरूप की निशानी। कर्म किया और सिद्धि प्राप्त। अव्यक्तवाणी 2 अगस्त 72। टॉपिक: ज्ञान के संस्कार। जैसे आप लोग कहते हो जहाँ ज्ञान है वहाँ भक्ति नहीं, जहाँ भक्ति है वहाँ ज्ञान नहीं। रात और दिन की मिसाल देकर बताती हो ना, तो भक्तिपन के संस्कार स्थूल व सूक्ष्म रूप में भी ना हो। ज्ञान के संस्कार भी बहुत समय से चाहिए ना। बहुत समय से अभी संस्कार नहीं भरेंगे तो बहुत समय राज्य भी नहीं करेंगे। अंत समय भरने का पुरुषार्थ करेंगे तो राज्य भाग्य भी अंत में पाएंगे। अभी से करेंगे तो राज्य भाग्य भी आदि से पाएंगे। हिसाब किताब पूरा है, जितना और उतना। अव्यक्तवाणी
22 नवंबर 72। टॉपिक समय रचना है, आप रचयिता हो। रचयिता रचना के आधार पर नहीं होते। यह ड्रामा ही परिवर्तनशील है, लेकिन जैसे लोगों को कहते हो कि विनाश तो होना ही है, मुक्ति धाम में तो सभी को जाना ही है, लेकिन अगर विनाश के पहले ज्ञान योग के आधार से विकर्म विनाश कर देंगे तो सजाओं से छूट जाएंगे। जाना तो है ही, फिर भी जो करेगा सो पाएगा। इस प्रकार हर बात परिवर्तित होनी है, लेकिन जिस समय आपके सामने वह बात विघ्न रूप बन जाती है, उस समय अपनी शक्ति के आधार से 1 सेकंड में परिवर्तित कर दिया तो उस पुरुषार्थ करने का फल आपको प्राप्त हो जाएगा। परिवर्तन तो होना है, लेकिन सही रूप में, श्रेष्ठ रूप में परिवर्तन करने से श्रेष्ठ प्राप्ति होती है। समय के आधार पर परिवर्तन हुआ तो प्राप्ति नहीं होगी। जो विघ्न आया है, समय प्रमाण जावेगा जरूर, लेकिन समय से पहले अपने परिवर्तन की शक्ति से पहले ही परिवर्तन कर लिया तो इसकी प्राप्ति आपको हो ही जाएगी। तो यह भी नहीं सोचना कि जो आया है वह आपे ही चला जाएगा। वह इस आत्मा का जितना हिसाब किताब होगा वह पूरा हो ही जाएगा। वह समय आपे ही सभी को सिखलावेगा। नहीं, मैं करूँगा, मैं पाऊँगा। समय करेगा तो आप नहीं पाएंगे। वह समय की विशेषता हुई, ना कि आपकी। समय पर जो भी बात स्वतः होती है उसका गायन नहीं होता, लेकिन बिना समय के आधार से कोई कार्य करता है तो कमाल गाई जाती है। मौसम के फल की इतनी वैल्यू नहीं होती है, लेकिन उस फल को बिगर मौसम प्राप्त करो तो वैल्यू हो जाती है। तो समय आपे ही संपूर्ण बना देगा। यह भी नहीं, संपूर्ण बन समय को समीप लाना है। समय रचना है, आप रचयिता हो। रचयिता रचना के आधार पर नहीं होते। रचयिता रचना को अधीन करते हैं। तो ऐसे परिवर्तन करने की शक्ति धारण करो। अव्यक्त वाणी 24 दिसंबर 72। टॉपिक सेकंड में स्विच ऑन किया, अर्थात जो गायन है नज़र से निहाल करना। जैसे बहुत तेज़ बिजली होती है तो स्विच ऑन करने से जहाँ भी बिजली लगाते हो उस स्थान के कीटाणु 1 सेकंड में भस्म हो जाते हैं। इसी प्रकार जब आप आत्माएं अपनी संपूर्ण पावरफुल स्टेज पर हों और जैसे कोई आया और 1 सेकंड में स्विच ऑन किया, अर्थात शुभ संकल्प किया अथवा शुभ भावना रखी कि इस आत्मा का भी कल्याण हो, यह है संकल्प रूपी स्विच। इसको ऑन करने अर्थात संकल्प को रचने से फौरन ही उनकी भावना पूरी हो जाएगी। वे गदगद हो जाएंगे, क्योंकि पीछे आने वाली आत्माएं थोड़े में ही ज़्यादा राज़ी होगी, समझेंगी कि सर्व प्राप्तियाँ हुई, क्योंकि उनका है ही कना दाना लेने का पाठ। उनके हिसाब से वही सब कुछ हो जाएगा। तो सर्व आत्माओं को उनकी भावना का फल प्राप्त हो और कोई भी वंचित ना रहे। इसके लिए इतनी पावरफुल स्टेज अर्थात सर्व शक्तियों को अभी से अपने में जमा करेंगे, तभी इन जमा की हुई शक्तियों से किसी को समाने की शक्ति और किसी को सहन करने की शक्ति दे सकेंगे। अर्थात
जिसको जो आवश्यकता होगी वही उसको दे सकेंगे। टॉपिक: अपने हिसाब किताब करने में बिजी हो या विश्व की। अभी तो अपने पुरुषार्थ व अपने तन के लिए समय देना पड़ता है, शक्ति भी देनी पड़ती है। अपने पुरुषार्थ के लिए मन भी लगाना पड़ता है। फिर यह स्टेज समाप्त हो जाएगी। फिर यह पुरुषार्थ बदली होकर ऐसा अनुभव होगा कि 1 सेकंड और 1 संकल्प भी अपने प्रति ना जाए, बल्कि विश्व के कल्याण के प्रति ही हो। ऐसी स्टेज को कहा जाएगा संपूर्ण अर्थात संपन्न। अगर संपन्न नहीं तो संपूर्ण भी नहीं, क्योंकि संपन्न स्टेज ही संपूर्ण स्टेज है। तो ऐसे अपने पुरुषार्थ को और ही महीन करते जाना है। विशेष आत्माओं का पुरुषार्थ भी ज़रूर न्यारा होगा। तो क्या पुरुषार्थ में ऐसा परिवर्तन अनुभव होता जा रहा है? अभी तो दाता के बच्चे दातापन की स्टेज पर आने हैं, देना ही उनका लेना होना है। तो अब समय की समीपता के साथ संपन्न स्टेज भी चाहिए। अब आत्माओं की संपन्न स्टेज ही संपूर्णता को समेट लाएगी। तो आप लोग अभी स्वयं को चेक करें कि जैसे पहले अपने पुरुषार्थ में समय जाता था, अभी दिन प्रतिदिन दूसरों के प्रति ज़्यादा जाता है। अपने कॉन्शियस अभिमान नेचुरली ड्रामा अनुसार समाप्त हो जाएगा। सर्कमस्टांसिस प्रमाण भी ऐसे होता जाएगा। इससे ऑटोमेटिकली सोल कॉन्शियस होंगे। कार्य में लगना अर्थात सोल कॉन्शियस होना। बगैर सोल कॉन्शियस के कार्य सफल नहीं होगा। तो निरंतर आत्म अभिमानी बनने की स्टेज स्वतः ही हो जाएगी। विश्व कल्याणकारी बने हो या आत्म कल्याणकारी बने हो, अपने हिसाब किताब करने में बिजी हो या विश्व की सर्व आत्माओं के कर्म बंधन व हिसाब किताब चुकतू कराने में बिजी हो, किस में बिजी हो? लक्ष्य रखा है सदा विश्व कल्याण के प्रति तन मन धन सभी लगाओ। अव्यक्त वाणी 13 अप्रैल 73। टॉपिक: मैं कौन हूँ? पहेली हल हुई है। क्या अपनी संपूर्ण स्टेज आपको श्रेष्ठ दिखाई देती है? वह हाथ उठाओ। वास्तव में संपूर्ण स्टेज तो नॉलेज से सभी जानते हैं, लेकिन अपने आप को क्या समझते हो? समीप के हिसाब से उस समान बनेंगे ना, तो अपनी संपूर्ण स्टेज दिखाई देती है। मैं कौन हूँ? यह पहेली हल नहीं हुई है क्या? कल्प पहले मैं क्या थी, वह अपनी संपूर्ण स्टेज भूल गए हैं क्या? औरों को तो 5000 वर्ष की बात पहले याद दिलाती हो। पहले पहले जब आते हैं तो पूछती हो ना कि पहले कभी मिले थे। जब औरों को कल्प पहले वाली बातें याद दिलाती हो, तो याद दिलाने वालों को अपने आप की तो याद होगी ना। दर्पण स्पष्ट नहीं है। जब दर्पण स्पष्ट होता है और पावरफुल होता है, तो जो जैसा है वह वैसे दिखाई देता है। अव्यक्त वाणी 19 अप्रैल 73। टॉपिक: राज युक्त बनो। जितना माननीय योग्य बनेंगे, उतना ही वहाँ पूजनीय योग्य बनेंगे। यहाँ आपके कर्म को देखने वाले अगर श्रेष्ठ नहीं मानते हों,
तो पूजने वाले भी श्रेष्ठ मानकर पुजारी कैसे बनेंगे। जितना माननीय उतना पूजनीय का हिसाब है। जो पूजनीय बनेंगे उनको देख हर्षित होते हैं। अब बनना है वह सिर्फ देखकर हर्षित होना है। जितना साज युक्त हो उतना ही राज युक्त बनो। सास बजाने में होशियार हो ना। सास सुनने के इच्छुक भी कितने होंगे, इसमें तो पास होना। जितना साज युक्त उतना राजयुक्त बनो। राजयुक्त तो होता है उनके हर कदम में रास भरा हुआ होता है। ऐसे राजयुक्त व साजयुक्त दोनों का बैलेंस ठीक रखना है। अव्यक्तवाणी 21 अप्रैल 73। टॉपिक बहुत समय का मतलब। अपने संकल्पों की लकीरों के आधार पर व कर्मों की रेखाओं के आधार पर अपनी जन्म पत्री को जान सकते हो कि संकल्प रूपी लकीरें सीधी अर्थात स्पष्ट है। कर्म की रेखाएं स्पष्ट है। एक तो यह चेक करो कि बहुत काल से स्थिति में व संपर्क में श्रीमत के प्रमाण बिताया है। यह है काल अर्थात समय को देखना। समय अर्थात वेला का प्रभाव भी जन्म पत्री पर बहुत होता है। तो यहाँ भी समय अर्थात बहुत समय के हिसाब से संबंध रखता है। बहुत समय का मतलब यह नहीं कि स्थूल तारीखों व वर्षों के हिसाब से नहीं, लेकिन जब से जन्म लिया तब से बहुत समय की लगन हो। सभी सब्जेक्ट में यथार्थ रूप से कहाँ तक बहुत समय से रहते आए हैं, इसका हिसाब जमा होगा। मानो कोई को 35 वर्ष हुए हैं, लेकिन अपने पुरुषार्थ की सफलता में बहुत समय नहीं बिताया है, तो उनकी गिनती बहुत समय में नहीं आवेगी। अगर कोई 35 वर्ष के बदले 15 वर्ष से आ रहे हैं, लेकिन 15 वर्ष में बहुत समय पुरुषार्थ की सफलता में रहा है, तो उनकी गिनती जास्ती में आएगी। बहुत समय सफलता के आधार पर गिना जाता है, तो वेला का आधार ही हुआ ना। टॉपिक संपूर्ण नष्टो मोहा। इस समय सभी मास्टर सर्वशक्तिवान स्वरूप में स्थित हो। 1 सेकंड में अपने इस संपूर्ण स्टेज पर स्थित हो सकते हो। इस रूहानी ड्रिल के अभ्यासी बने हो। 1 सेकंड में जिस स्थिति में अपने को स्थित करना चाहो उसमें स्थित कर सकते हो। जितना समय और जिस समय चाहे तभी स्थित हो जाओ। इसमें अभ्यासी हो कि अभी तक भी प्रकृति द्वारा बनी हुई परिस्थितियाँ अवस्था को अपनी तरफ कुछ ना कुछ आकर्षित कर लेती हैं। सभी से ज़्यादा अपनी देह के हिसाब किताब रहे हुए कर्म भोग के रूप में आने वाली परिस्थितियाँ अपनी तरफ आकर्षित करती हैं। यह भी आकर्षण समाप्त हो जाए, इसको कहा जाता है संपूर्ण नष्टो मोहा। जिस वस्तु से मोह अर्थात लगन होती है वह अपनी तरफ बार बार आकर्षित करती है। कोई भी देह की व देह की दुनिया की परिस्थिति स्थिति को हिला नहीं सके। इसी स्थिति का ही गायन गाया हुआ है। अंगत के रूप में जो कल्प पहले का गायन है, यही संपूर्ण स्टेज है। जो बुद्धि रूपी पाँव को प्रकृति की परिस्थितियाँ हिला नहीं सके, ऐसे बने हो। टॉपिक इन तीनों में से अपनी राशि को देखो। जन्म पत्री में राशि देखते हैं, यहाँ कौन सी राशि है?
यहाँ 3 राशि है। एक है महारथी की राशि, दूसरी है घोड़े सवार की और तीसरी है प्यादे की। इन तीनों में से अपनी राशि को भी देखो कि शुरू से अर्थात जन्म से ही पुरुषार्थ की राशि महारथी की रही या घुड़सवार या प्यादे की रही है। इस राशि के हिसाब से भी जन्म पत्रिका मालूम पड़ जाता है। मास्टर त्रिकालदर्शी का ज्ञान स्वरूप बन अपनी जन्म पत्री स्वयं ही चेक करो और अपने भविष्य को देखो। राशि को व दशा को व लकीरों को बदल भी सकते हैं। परखने के बाद, चेक करने के बाद फिर चेंज करने का साधन अपनाना। अव्यक्तवाणी 24 अप्रैल 73। टॉपिक: संकल्पों की भी हलचल ना हो। 1 सेकंड में अपने को स्थित करने के इसी पुरुषार्थ को ही तीव्र पुरुषार्थ कहा जाता है। सभी तीव्र पुरुषार्थी होना, पुरुषार्थी की स्टेज से अभी पार हो गए हो ना? क्या सभी अभी तीव्र पुरुषार्थी की स्टेज पर पहुंच गए हैं? ऐसे अपने को अनुभव करते हो? ज़रा भी संकल्पों की हलचल ना हो, ऐसी स्टेज अनुभव करते जा रहे हो। इसी हिसाब से सभी एवर रेडी हो। शक्ति सेना तो एवर रेडी बन गई ना। शस्त्रधारी शक्ति सेना इस स्थिति तक पहुंच गई है। यह पहुँचे कि पहुँचे, क्या अभी पहुँचे नहीं हैं? क्या समझते हो? इसमें पांडव नंबर 1 है या शक्तियाँ? कमाल यह है कि पांडव वातावरण व वायुमंडल के संपर्क में आते हुए भी अपनी स्थिति को ऐसा बना ले जैसे अपनी कार हो या कोई भी सवारी हो तो उसको जहाँ चाहो वहाँ रोक सकते हो कि नहीं। ऐसे अपने हर कर्मेंद्रियों को जब चाहो जैसे चाहो वहाँ लगाओ, और जब ना लगाना हो तो कर्म इंद्रियों को कंट्रोल कर सको। अव्यक्तवाणी 4 मई 73। टॉपिक: कर्तव्य के प्रति सदैव प्लान्स चलते रहें। अपने को विश्व परिवर्तक व विश्व कल्याणकारी समझते हो? विश्व की हर आत्मा को संदेश देने वाले समझते हुए विश्व में कहाँ तक संदेश दे पाए हैं, इसका हिसाब किताब निकालते रहते हो। जहाँ जहाँ संदेश देने का कर्तव्य अब होने वाला है, इसके लिए नए नए प्लान बना रहे हो। जो जिसका कर्तव्य व जिम्मेवारी होती है, उस कर्तव्य के प्रति उसके सदैव प्लान्स चलते रहते हैं। अव्यक्तवाणी 25 मई 73। टॉपिक: पहले तो स्वयं की सिद्धि। अगर आधारशिला ही मजबूत ना हो तो आगे कार्य कैसे चलेगा? जब फाउंडेशन या आधारशिला तैयार हो जाए तब उसके बाद फिर नंबरवार राजधानी भी तैयार हो, तो जिनको राज्य करने का अधिकारी बनना है वह अपने अधिकार नहीं लेंगे तो दूसरों को फिर नंबरवार अधिकार कैसे प्राप्त होंगे? और 2 वर्ष की जो चुनौती देते हो, उस हिसाब से जो विश्व परिवर्तन का कार्य होना है, वह जब तक आप लोगों की स्थिति विधि द्वारा सिद्धि को प्राप्त नहीं होगी तो इस विश्व कल्याण के कर्तव्य में भी कैसे सिद्धि की उपलब्धि होगी? पहले तो स्वयं की सिद्धि होगी। अव्यक्तवाणी 2 अगस्त 73।
ओम शांति।